वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त और 6 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं, प्रदेश में नए भौगोलिक संकेतक आए हैं और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भागोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरी चर्चा बूस्टर डोज मुख्य तथ्य के साथ करेंगे। सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज 7 अगस्त को जो 19 जिले बने हैं और 3 संभाग बने हैं, उनका स्थापना दिवस यानी आज उनकी स्थापना की जाएगी और आज के दिन ही इन सभी 19 जिलों और 3 संभागों का स्थापना दिवस बनाया जाएगा। तो आज एक साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल रूप से बटन दबा के और जिस भी जिले के अंदर जो प्रभारी मंत्री है उनके द्वारा उनका स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो 7 अगस्त को इन जिलों का स्थापना दिवस भी हो गया। तो अपने अपने जिलों में जहां जहां स्थापना दिवस बनाया गया, आज जरूर कार्यक्रम को देख लेना। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हमने शनिवार के दिन क्या पढ़ा, क्योंकि कल संडे था तो आपको वीकली टेस्ट मिला था। रोज डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है। यस्टरडे डिवीजन थी। राजस्थान में 4 अगस्त 2023 को नए जिले और संभाग की अधिसूचना जारी होने पर इनकी संख्या कितनी हो गई? 10 संभाग हो गए और 52 जिले हो गए। तो 52 नहीं, 50 जिले हो गए। कितने? 50 जिले। 4 अगस्त 2023 को प्रदेश में 19 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कौन सा शामिल नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछा था, भीनमल जिला नहीं है। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभागों का गठन और पुनर्गठन किया गया। इसमें इनमें जयपुर और अजमेर संभाग में कितने कितने जिले आ गए? 7 जिले। और राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति किस संस्था ने दी है? तो नाबार्ड। ठीक है, ये कल के शनिवार के दिन क्वेश्चन थे, रिवीजन कर दिया। इनकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई और पीडीएफ मिल गई। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, वाइल्डनेस कांग्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी WWTI और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन STF की ओर से भागोदय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अभी इस वर्ष बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये आयोजन यानी बाघों के संरक्षण के लिए आयोजन किया जा रहा है। तो वाइल्डनेस कांग्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन की ओर से भागोदय कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो जालाना जयपुर केंद्र है वहां आयोजित किया गया। अब ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर इतना चर्चा में है, कल मैंने आपको वीकली के अंदर इसका क्वेश्चन दिया था। जालाना जयपुर में स्थापित किया गया है। पहले इसके महानिदेशक NC गोयल हैं और दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर इसको स्थापित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार जितने भी अब कार्यक्रम किए जा रहे हैं इस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किए जा रहे हैं ताकि इसको पूर्ण रूप से विकसित कर दिया जाए। तो वाइल्डनेस कांग्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन की ओर से भागोदय कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना में आयोजित किया गया। टाइगर एंथम का राजस्थानी वर्जन थारी मारी आ दुनिया लॉन्च किया गया। टाइगर एंथम का राजस्थानी वर्जन थारी मारी आ दुनिया लॉन्च किया गया। 5 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे जा चुके फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु की तैयार 3 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें सरिस्का में बाघों के जीवन, विश्व बाघ दिवस और 4 साल में बाघ बाघ संरक्षण की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाली फिल्में शामिल हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। जब बाघों की बात आए तो राजस्थान के अंदर 4 टाइगर परियोजना चल रही है। पहली रणथंबोर में 1973, दूसरी सरिस्का 1978, तीसरी मुकुंदरा हिल्स 2013, चौथी अभी रामगढ़ विस्तारी 2022। और रामगढ़ विस्तारी देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किन पेनोरमा बनाने की वित्तीय स्वीकृति दे दी है? कहां कहां पे किसका पेनोरमा बनाने की वित्तीय स्वीकृति दी है? तो पाली के देसूरी में बीकाजी सोलंकी, बाड़मेर के जालिपा में ईसरदास और शाहपुरा में रामचरण जी का पेनोरमा, यानी 3 पेनोरमे बनाने की घोषणा कर दी है। अब बीकाजी सोलंकी ये मत समझना बीकाजी का नाम आया तो बीकानेर नहीं। पाली के देसूरी में बीकाजी सोलंकी पेनोरमा, बाड़मेर के जालिपा में ईसरदास पेनोरमा और शाहपुरा में, अब ये शाहपुरा भीलवाड़ा लिखते थे,
अब शाहपुरा जिला बन गया। शाहपुरा में रामचरण जी जो राम सनई संप्रदाय से संबंधित है, ये तीनों पेनोरमे बनाने की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी। तो उपयुक्त सभी। इसके अलावा शाहपुरा के अंदर केसरी सिंह बाहरट का पेनोरमा भी बन रहा है। पाली के देसूरी में बीकाजी सोलंकी और बाड़मेर के जालिपा में ईसरदास का पेनोरमा बनेगा। इसमें 3-3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 4 करोड़ रुपए की लागत से राम सनई संप्रदाय के संतों के पेनोरमों का निर्माण भी होगा। इनके निर्माण के लिए पर्यटन विकास कोष से करवाए जाएंगे, राशि जो पर्यटन विकास कोष से ली जाएगी। तो अब आपको ना ज्यादा करंट में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। करंट में वही चीजें हैं, आपको कोई उठाव पटक नहीं करना। नॉर्मल कोई जिला पूछा जाता है तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ऐसी चीजें होती है। तो करंट में वैसे का वैसे ही पढ़ना है। कोई चेंजिंग है तो आपको बताया जाएगा। अब जैसे हमें पता है भीलवाड़ा के शाहपुरा में, अब जिला बन गया शाहपुरा, हमें इतना दिमाग में भी शाहपुरा जिला बन गया। मैं रोज एक जिले की चर्चा करूंगा। बाकी ज्योग्राफी से संबंधित है कुछ वीडियो आपको दे दिए। धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार की अधिसूचना जारी होगी वैसे वैसे हम चीजों को कवर करते रहें। तीसरा प्रश्न, ओडिशा के कटक में संचालित नेशनल या यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस छात्रा को 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया? ओडिशा के कटक में संचालित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस छात्रा को 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया? रितिका माथुर। और रितिका माथुर का संबंध है जोधपुर से। ये आपके सामने द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति और ये रितिका माथुर को गोल्ड पहनाती हुई। नूर शेखावत राजस्थान के पहले ट्रांसजेंडर बन गए जिनको बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है। किसने? जयपुर ग्रेटर निगम ने। योग्या सिंह जोधपुर की तैराक है। डॉक्टर कीर्ति भारती तो जोधपुर की शेरनी, बाल विवाह रुकाने के लिए अवार्ड मिल चुकी है। और रितिका माथुर भी जोधपुर की है। तो उत्तर आ जाएगा रितिका माथुर। जोधपुर निवासी रितिका माथुर को उड़ीसा के कटक, कटक क्यों प्रसिद्ध है? चावल अनुसंधान केंद्र है। संचालित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुए कन्वोकेशन कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। बहुत बड़ी बात होती है हमारे राजस्थान की जब दूसरे किसी राज्य या यूनिवर्सिटी की। रितिका को सेकंड रैंक इन बीए एलएलबी ऑनर्स, हाईएस्ट स्कोर इन कॉमर्शियल लॉज, गर्ल स्टूडेंट टू गोट हाईएस्ट मार्क्स इन बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी और बेस्ट ऑलराउंडर फीमेल स्टूडेंट की श्रेणी में सम्मान दिए गए। इसलिए 4 गोल्ड इन्हें प्रदान किए गए। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, खरीदपुर, करौली और गढ़सीसर चूरू क्षेत्र में किस खनिज के ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई है? कहां पे? खिद्दरपुर, करौली और गढ़सीसर चूरू में। तो ये पोटास इसके, और पोटास आपको बता देता हूं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर के इस बेल्ट में पोटास के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। राज्य के माइंस विभाग ने चूरू जिले के गढ़सीसर और करौली स्पोट्रा के खिद्दरपुर पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया 31 जुलाई से प्रारंभ कर दी है। देश में पोटास खनिज डिपॉजिट्स के आरंभिक खोज परिणामों के अनुसार देश का 95% से भी अधिक पोटास के भंडार राजस्थान में संभावित है। सबसे ज्यादा ये जो बीकानेर संभाग का क्षेत्र है ना, यहाँ बहुत सारे पोटास के भंडार हैं, ये ध्यान रखना। तो दोनों ही स्थान याद रखना, करौली का खिद्दरपुर और चूरू का गढ़सीसर। राजस्थान के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? जी बिल्कुल, अब तक आपने पढ़े 16 जीआई टैग पढ़े ना, कि लास्ट 16वां सोजत की मेहंदी को अब 4 और जोड़ लेना। उदयपुर कोफतगिरी धातु शिल्प, बीकानेर कासीदाकारी शिल्प, बीकानेर उस्ताकला शिल्प और जोधपुर बंदेज शिल्प, ये 4 और शामिल हो गए लोगों सहित। अब जीआई टैग उत्पाद कितने हो गए? 20 हो गए। तो प्रयुक्त सभी कौन कौन से हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा देश के 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। यानी चेन्नई के अंदर टोटल भौगोलिक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया 7 उत्पादों, उसमें से राजस्थान के शामिल हैं 4। उदयपुर की कोफतगिरी धातु शिल्प, बीकानेर कसीदाकारी शिल्प, बीकानेर उस्ताकला शिल्प और जोधपुर बंदेज शिल्प, 4 शामिल है। अब ये चारों नए याद रख लेना, चारों नए याद रखना। इससे पहले 16 कौन से थे वो देखो। बूस्टर डोज, राजस्थान के निम्नलिखित उत्पादों को जीआई टैग मिला है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट,
ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री जयपुर, ये डबल आ गया, ठीक है। कठपुतली आ गया, कठपुतली लोगो, यानी ये लोगो है, एक लोगो है और एक टैग है। कोटाडोरिया, कोटाडोरिया लोगो, ये लोगो है एक का, ठीक है, लोगो, लोगो को मिला है। मुलेला क्ले वर्कशॉप, सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंटिंग, थेवा आर्ट वर्क, मुलेला क्ले वर्क लोगो, फुलकारी, कोकण पोट्री, बीकानेरी भुजिया, मकरना मार्बल और सोजत की मेहंदी। ये लोगो सहित पहले 16 थे, अब लोगो सहित टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। तो इनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा किस जिले में की है? ये बहुत शानदार प्रश्न है और ये एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। बाकी तो आ ही सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है नाथ द्वारा रास। देखो, जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। बिनाए जो स्थान है, बिनाए स्थान अब केकड़ी जिले में आ गया। खेतड़ी जो स्थान है वो नीम के थाना में आ गया। ये दो ध्यान रखना। तो नाथद्वारा रास, राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके लिए 38.60 करोड़ रुपए निर्माण में खर्च होंगे। बस इतनी आपको नाथद्वारा राजसमंद की बात ध्यान रखनी। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? 4 अगस्त 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा निर्मित प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? ये हमारे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह। कौन है? विश्वेंद्र सिंह। अब देखो, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई 5 प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग जो जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा की गई। ये फिल्में घरेलू और विदेशी बाजारों में राज्य की टूरिस्ट ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी कल भी मैंने भी एक वीडियो बना दिया था कि पर्यटन विभाग का नया लोगो, लेकिन ये लोगो नहीं, ये जो फिल्म 5 फिल्में लॉन्चिंग की गई थी उसके अंदर स्लोगन रखा गया था, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। ठीक है, वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि जब बाद में इसका पता लगा कि वो सिर्फ फिल्म लॉन्चिंग का था, न कि अपना पर्यटन स्लोगन था। ठीक है, तो ये फिल्मों का पर्यटन स्लोगन था, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। ये वो चीज थी, ये ध्यान रखना। प्रदेश के किन 3 विश्वविद्यालयों में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कुलपति नियुक्त किए गए? तो 3 और नए विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त हो गए। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बन गए प्रोफेसर मनोज दीक्षित। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के बन गए प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के बन गए डॉक्टर सुनीता मिश्रा। तो प्रयुक्त सभी, तो अक्सर क्या है कि राज्यपाल का विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यों का, और उनके कुलपति वही नियुक्त करता है। तो याद रखना, लगभग पेपर में आता ही आता है एक नया, किसी भी, जैसे गोविंद गुरु जनजातीय चाहे मोहनलाल सुखाड़िया, एक आधा करंट से कुलपति के प्रश्न आते ही रहते हैं। तो मैं इनका एक स्पेशल वीडियो करवा दूंगा, देख लेना। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य के 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति पद पर नियुक्त के आदेश जारी किए। श्री मिश्र ने विश्वविद्यालयों की कुलपति खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्ति की। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रोफेसर मनोज दीक्षित, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर सुनीता मिश्रा। ठीक है, ये तीनों नियुक्त किए हैं। और ये पॉइंट लगा लेना, नोट अलग से बता दिया, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप को नियुक्त किया गया। ये भी ध्यान रखना, आज एक छोटा सा वीडियो देके मैं सारे विश्वविद्यालय आपको करवा। 9 नंबर प्रश्न, रोज का 1 या 2 जिले हम रोज पढ़ेंगे और उनकी खासियत पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत आए। अनूपगढ़ जिला राजस्थान के किन जिलों से मिलाकर बनाया गया है? प्रश्न तो ऐसे बनेंगे। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा क्या पढ़े। ये मान के चलो, अगर कोई नया प्रश्न आएगा तो वो जिला किस से कटकर बना है, कौन से संभाग में आता है, बस इतना ही आएगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आलतू फालतू पता नहीं क्या उल्ट पलट ये हो गया। अगर प्रश्न आएगा तो बहुत ही नॉर्मल, डिप्रेशन में जाने की, टेंशन लेने की किसी भी विद्यार्थी को जरूरत नहीं है। नॉर्मल बेसिक याद रखो कि ये जिला इसके अंदर आ गया, ये जिला इस तहसील से आ गया, बस नॉर्मल, इतना ज्यादा गहराई में न चलो, डिप्रेशन में चले जाओ कि प्रश्न आ जाए कि अनूपगढ़ जिला किससे बना, वही गलत करके आ जाओ। ये ध्यान रखना है।
तो अनूपगढ़ जिला राजस्थान के किन जिलों से मिलाकर बनाया गया है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो अनूपगढ़ जिला बीकानेर से और गंगानगर इन दोनों तहसीलों उपखंडों को काट कर नया जिला अनूपगढ़ बना दिया। ये तस्वीर आप देखो, ये अब श्री गंगानगर से भी बड़ा हो गया। इसमें 6 उपखंड और 7 तहसीलें होगी। देखो अनूपगढ़, और इधर पाकिस्तान से इसकी सीमा लगेगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगेगी, और इधर बीकानेर से इसकी सीमा लगेगी, इधर गंगानगर से और इधर बीकानेर से, 2 जिलों की इसकी सीमा लगेगी। अब पूरी डिटेल देखो अनूपगढ़ जिले की। अनूपगढ़ जिला, इसमें 6 उपखंड और 7 तहसील शामिल है। अनूपगढ़ जिला बीकानेर संभाग में शामिल हुआ है। उपखंड आए हैं इसमें अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर, गड़साना, छत्तरगढ़, खाजूवाड़ा। देखो पेपर में कभी उपखंड वगैरह नहीं पूछे जाते। हाँ, थोड़ी सी तहसील पढ़ लो क्योंकि ताजा है तो। और आज स्थापना दिवस है 7 अगस्त को, सबका स्थापना दिवस आज के दिन होगा। तहसील अनूपगढ़ खुद आ गई, रायसीनगर आ गई, विजयनगर आ गई, गड़साना आ गई, रावड़ा, छत्तरगढ़, खाजूवाड़ा, ये 7 तहसील है। श्री गंगानगर की कौन कौन सी तहसीलें आई है अनूपगढ़ में? अनूपगढ़ आ गया, रायसीनगर आ गया, विजयनगर आ गया, गड़साना आ गया, रावड़ा आ गया। ठीक है। और बीकानेर की कौन सी तहसीलें आई है? छत्तरगढ़ और खाजूवाड़ा। ठीक है, छत्तरगढ़ और खाजूवाड़ा। तो इस प्रकार गंगानगर और बीकानेर से अनूपगढ़ जिला अलग हो गया। अब अनूपगढ़ जिले की महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से? एक तो नदी आ गई घग्गर, और वर्तमान में घग्गर नदी कहर बरसा रही है। पहले हम पढ़ते थे ना राजस्थान का शोक, वास्तव में अब ऐसी कंडीशन आई हुई है राजस्थान का शोक। और कहते हैं कि ज्यादा पानी होने के बाद पाकिस्तान में चला जाता है, हकरा के नाम से पुकारा जाता है। अब की बार पाकिस्तान में भी खूब पानी है, वहां हकरा हकरा कर रहे हो। देखो अब अनूपगढ़ के अंदर विजयनगर तहसील आई है, उसमें डाडा पम्मा राम का मेला बहुत प्रसिद्ध है। अनूपगढ़ के बेजोर में लीला मजनू मजार है, लीला मजनू की मजार है बड़ी गजब की। रायसेन नगर के अंदर बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसको राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं, और वहां झील भी है। जेतसर कृषि फार्म है, सुरतगढ़ कृषि फार्म के अधीन का जेतसर कृषि फार्म है, इसका नाम सुना आपने। अनूपगढ़ में आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। और खाटू श्याम जी सीकर के बाद दूसरा सबसे बड़ा खाटू श्याम जी का मंदिर 365 है, जो 2 केल्डी के नाम से प्रसिद्ध है, ये चर्चा में है। ठीक है, क्योंकि खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में, उसके बाद में अनूपगढ़ जिले में ही सबसे। और 2004 में गड़साना रावड़ा किसान आंदोलन हुआ था। ये रावड़ा गड़साना बहुत कम लोग जानते हैं, अब जानने लग जाएंगे। 2004 में पानी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के समय से ना, यहाँ पे बहुत सारे जो किसान थे वो शहीद हो गए थे पानी के लिए। 2004 गड़साना रावड़ा किसान आंदोलन, ये मुख्य मुख्य अनूपगढ़ जिले की खासियत है, मैंने आपको बता दी। इस प्रकार 1 या 2 जिलों की रोज चर्चा करेंगे। और सुजस रिपोर्ट कहते हैं कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर जैसलमेर में आयोजन किया जा रहा है 11 अगस्त को। तैयार रहिए जैसलमेर वाले। और जोधपुर से वैष्णो देवी अमृतसर के लिए विशेष ट्रेन रवाना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत। और मुख्यमंत्री ने 177 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की, 15,000 किसानों को लाभ मिलेगा। धौलपुर लिफ्ट परियोजना इसमें शामिल है। ठीक है। और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। पात्रता सूची में अपना नाम देख सकते हो भाई, जन सूचना पोर्टल वाला ये लगा के, और पोर्टल पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता पर लिंक पर क्लिक करो, वहां जन आधार नंबर लगाओ और किसी एक पात्रता का चयन करके सबमिट कर दो। आपको पता लग जाएगा आपका नाम है या नहीं है, और नहीं है तो 181 नंबर पर संपर्क करके आप पंजीकरण करवा सकते हो। तो प्रथम चरण में कक्षा 9 से 12 तक की अध्ययनरत छात्राएं, उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त महिलाएं, नरेगा में 100 दिन कर दिया, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 50 दिन पूर्ण कर दिए। उनको पहले चरण के अंदर क्या मिलेंगे? स्मार्टफोन मिलेंगे। 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। फोन नहीं मिलेंगे, सीधे पैसे मिलेंगे, और 3 वर्ष की इंटरनेट की सेवा वाला सिस्टम मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अभी शिविर लगेंगे और ये काम होगा। इसके अलावा एक और सूचना, अभी जैसे हम फोन पे गूगल पे ये चला रहे हैं, उसी प्रकार राजस्थान सरकार अपना जन आधार ई पोर्टल भी लेके आ रही है। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पिछले 2 पेपर सेकंड ग्रेड के हुए हैं, लगभग आपको क्विज के माध्यम से क्वेश्चन करवा दिए, बच गए वो आज और उपलब्ध हो जाएंगे। पीडीएफ सूचना कोई भी आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम कौन सा बना? अलवर। सभी विद्यार्थियों का बहुत ही गजब का जवाब था, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान में 4 अगस्त 2023 को नए जिले व संभाग की अधिसूचना जारी होने पर इनकी संख्या कितनी होगी? 10 संभाग 52 जिले, 10 संभाग 50 जिले, 7 संभाग 50 जिले, 12 संभाग 52 जिले। प्रश्न ऐसे ऐसे पेपर में आएंगे, अब नया आएगा तो चाहे वो आरएस का देना, कॉलेज लेक्चरर, चाहे कुछ भी प्रश्न नॉर्मल इस प्रकार के पूछे जाएंगे आपसे।
यस्टरडे डोज मैंने 5 आपको ग्रंथ पूछे थे। लक्ष्मणगढ़ रासो ग्रंथ के लेखक है कुशाल कवि, विजयपाल रासो ग्रंथ के लेखक है नल कवि, संगत रासो ग्रंथ के लेखक है गिरधर आसिया, कुमाण रासो ग्रंथ के लेखक है दलपत विजय और छत्रपति रासो ग्रंथ के लेखक है काशी छंगाणी। इनको 5-5 रोज दूंगा, याद करते रहना। अब अगले 5, अजितोदय ग्रंथ के लेखक कौन है? अमर सागर ग्रंथ के लेखक कौन है? राज विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? वंश भास्कर ग्रंथ के लेखक कौन है? डोला मारू राधुआ ग्रंथ के लेखक कौन है? पांचों के जवाब देना। नहीं पता है तो अपनी बुकलेट, अपनी जो पुस्तक है आपके पास जो भी, उसमें से देख के देना ताकि 5 तो याद हो। ये आपका गृह कार्य स्पेशल, ठीक है। चंद्रयान क्वेश्चन, और यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका उत्तर टेलीग्राम पे ही आता है, यहाँ नहीं मिलेगा। अब चंद्रयान क्वेश्चन आज का, समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरों के न तो कई दरवाजे थे और न ही पहरेदार। 1857 की क्रांति से संबंधित यह कथन किसका है? जदुनाथ सरकार, हरविलास शारदा, दयाराम सानी, गोविंद गिरी। और इनके जवाब दिया करो। नहीं पता है, देखो हर चीज किसी को पता नहीं होती है। नए विद्यार्थी पुराने नहीं है, उसको देख के कमेंट में जवाब दिया करो। अब मैंने ये सीरीज चलाई है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए चलाई है, और कभी प्रश्न आ जाएगा मुझे याद करोगे कि हाँ वहां से प्रश्न आया है। उत्तर मैं टेलीग्राम पे क्विज के माध्यम से दे रहा हूँ, यहाँ मुझे कमेंट करके बताया करो। ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, 1-2 मिनट में एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ? आप ही के लिए तो दे रहा हूँ, नहीं तो मेरे क्या, मैं तो 5 प्रश्न 6 प्रश्न करवाए 5-7 मिनटों में छोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है? ये आपके लिए चीजें हैं ताकि हर एक चीज साथ साथ में जुड़ के तैयार होती है हमेशा। वो आपकी मर्जी है, आप जैसे पढ़ो, क्योंकि मुझे तो वही बात है कि कमेंट में वगैरह जवाब नहीं ले तो मैं सारी चीजें सुजस आपको दे रहा हूँ। 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको सारी चीजें उपलब्ध है। अब मेहनत आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी, विश्वस्त आपको होना पड़ेगा। नानक क्लासेज ऐप में हर प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। कांस्टेबल है, एसआई है, रीट लेवल, रीट की है, रीट लेवल फर्स्ट है, सारी पीटीआई है, आर एस प्री की है, आज आर एस प्री का टेस्ट भी है, संगणक है, सूचना सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, करंट अफेयर्स डेली आपको टेस्ट मिल रहा है, वीकली मंथली मिल रहा है, जनवरी से दिसंबर। और राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, डेली 6 बजे शाम को टेस्ट मिलता है। आज राजस्थान के संत संप्रदाय मिलेंगे। और प्रताप क्लासेज अपना जो दूसरा ऐप है उसके अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। कंप्यूटर की, महिला बाल विकास, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स राजस्थान का योजना, प्लस राजस्थान और इंडिया की हर मंथ की करंट अफेयर्स फ्री। और आरपीएससी दिनस में पूछे गए प्रश्न, आरएस के, फर्स्ट ग्रेड के, सारे आपको टॉपिक वाइज इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो ये दोनों प्रताप क्लासेज पे टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन करना। तो निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।